गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से मैं एक बहुत स्पेशल सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जो स्पेशली उन लोगों के लिए होगी जो अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, जो एक हेल्दी और एक फिट बॉडी चाहते हैं, जो ओवरवेट की समस्या से परेशान हैं। ये उन लोगों के लिए ये सीरीज़ है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा स्पेशल कार्डियो की फॉर्म एक मैं लाया हूँ जो बाहर के देशों में तो काफ़ी फेमस है, लेकिन इंडिया में कोई इसकी बात नहीं करता। फिटनेस इंडस्ट्री में सिर्फ तीन चार चीज़ें हैं जो कार्डियो में आती हैं, जिनको एक जिसमें वॉक हो गया, रनिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, या आप सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं वो हो गया। इसके अलावा और कोई कार्डियो की फॉर्म के बारे में बात नहीं करता। मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी स्पेशल कार्डियो की फॉर्म लाया हूँ जिससे कि आपको बेनिफिट्स, अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो इससे आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपका वेट लॉस होगा। अगर ये जो लोग बहुत सारे लोग हैं इंक्लूडिंग मी कि जिनको रनिंग उतनी पसंद नहीं है, इवन आप ज़्यादा देर रनिंग करना पसंद नहीं करते हो या कर नहीं पाते हैं, और अगर वॉक करते हैं तो वॉक से उतना बेनिफिट नहीं होता है, उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है जितना रनिंग से होता है। और क्योंकि रनिंग ज़्यादा इंटेंस है, ऑब्वियस सी बात है, या फिर साइकिलिंग करते हैं, तो मैं एक ऐसा ऑल्टरनेटिव एक चीज़ लेके आया हूँ, एक फॉर्म लेके आया हूँ कार्डियो की, जिसको अगर आप लोग करते हैं तो उसमें आपको रनिंग से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी फ़ायदा नहीं होगा और आप इजीली कर भी सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है अगर आप सिंपल वॉक करेंगे उससे, लेकिन अगर मुझे पूरा यकीन है अगर आप इसको सही ढंग से करेंगे तो आप बड़े इजीली मैनेज कर पाएंगे और इससे आप इतने फ़ायदे उठा पाएंगे कि मतलब मैं क्या बताऊं। ये पूरी सीरीज़ है, इस बारे में आपको पता चलेगा स्टेप बाय स्टेप। मैं हर दिन खुद ये अप्लाई करूँगा अपने ऊपर, खुद वो चीज़ करूँगा, खुद उस कार्डियो की फॉर्म को परफॉर्म करूँगा, और जो भी बेनिफिट होंगे, जो भी रिज़ल्ट आएंगे, वो सब आप लोगों के सामने होंगे। तो जो मैं बात कर रहा हूँ जिस फॉर्म की, जिस कार्डियो फॉर्म की, उसका नाम है रकिंग। रकिंग नाम है उस कार्डियो फॉर्म का। रकिंग क्या होती है? एक बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नॉर्मली आप लोग को वॉक करना है, जैसे आप लोग वॉक करते हैं, बस वॉक के टाइम पे आपको अपने साथ एक बैग में, एक बैकपैक जो होता है उसके अंदर आपको कुछ वेट बैग के अंदर रख के उसको अपने पीठ पे टांग के आपको चलना है, वॉक करना है उस वेटेड बैग के साथ। बहुत सिंपल एक फॉर्म है। आप जितना भी वेट मैनेज कर सकते हैं, आप जितना भी वेट मैनेज कर सकते हैं, चाहे वो 5 kg हो, 10 kg हो, 15 kg हो, जितना भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, आपको उतना वेट अपने बैग के अंदर रखना है और उसको टांगना है और सिंपल वॉक करना है जैसे आप नॉर्मली वॉक करते हैं। कोई रनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको वॉक करना है उस वेट के साथ। जैसा मैंने आपको बताया कि रकिंग जो है वो एक कार्डियो की फॉर्म है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको रनिंग पसंद नहीं है करना। अगर वो सिंपली इस वेट के साथ वॉक करते हैं तो 3 गुना ज़्यादा वो अपना फैट लॉस कर सकते हैं, 3 गुना ज़्यादा वो कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। ये सिंपली क्या होता है रनिंग के टाइम पे, क्या होता है और प्रॉब्लम क्या होती है रनिंग के टाइम पे, कि जब आप रनिंग करते हैं तो वॉकिंग या रकिंग के मुकाबले जो आपके घुटनों पे प्रेशर पड़ता है रनिंग के टाइम पे, वो 3 गुना ज़्यादा पड़ता है। अगर आप जब वॉक और रकिंग करते हैं उससे 3 गुना ज़्यादा आपके नीज़ के ऊपर प्रेशर पड़ता है जब आप रनिंग करते हैं। तो ये आपके नीज़ के लिए, आपके घुटनों के लिए बहुत बेहतर एक एक्सरसाइज है जो रकिंग आप करते हैं। जो मैंने आपको बता दिया कि बेनिफिट तो उसके रनिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है, रनिंग से ज़्यादा ही हैं उसके फ़ायदे, उससे कम बिल्कुल नहीं है। और आपके नीज़ के लिए बहुत अच्छा है, ये उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है आपके नीज़ पे जितना रनिंग के टाइम पे पड़ता है। तो मैंने जो एक इनिशियल जो इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, इसका इंट्रोडक्शन है रकिंग का, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके सारे फ़ायदे मैंने बता दिए कि आप सिंपल वॉक के थ्रू आप 3 गुना ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं,
आपका पोस्चर सही होगा, आपका जो है, क्योंकि आपने वेट लिया है तो आपके शोल्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और सिंपल आप वॉक कर रहे हैं तो आपकी नीज़ पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा जितना रनिंग के टाइम पे पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका रकिंग का। तो मैं शुरू कर रहा हूँ ये सीरीज़। मैं अपने ऊपर रकिंग को अप्लाई करूँगा, मैं आप लोगों को हर दिन की अपडेट दूँगा। और इस टाइम पे मैं आपको बता दूँ कि मेरा वेट इस टाइम पे 91 kg है। और मैं आज से जो शुरू कर रहा हूँ रकिंग, उससे मैं 30 डेज़ बाद मैं अपना वेट मेज़र करूँगा कि क्या है वेट मेरा, कितना कम हुआ या नहीं हुआ। और इसका एक फ़ायदा मैं आपको और ये बता दूं कि जब भी हम वेट लॉस या फैट लॉस की बात करते हैं तो बहुत जगह आपने सुना होगा जो लोग कहते हैं कि नहीं, कार्डियो काफ़ी नहीं है, आपका वेट तो लॉस हो जाएगा, आप जो आपका जो वाटर का जो वेट होता है बॉडी के अंदर से वो आपका कम हो सकता है, लेकिन आपका फ़ैट लॉस नहीं होगा। फ़ैट लॉस के लिए आपको वेट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ही करनी पड़ेगी। तो अगर आप देखें कि आप रकिंग के टाइम पे आप एक तरीके से कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं आप, क्योंकि वेट लेके आप चल रहे हैं, आप एक्स्ट्रा अपना एफर्ट डाल रहे हैं चलने में, वो वेट ट्रेनिंग ही है। तो एक तरीके से देखिए तो दोनों काम आपके हो रहे हैं एक ही टाइम पे। आपका कार्डियो भी हो रहा है जो आप वॉक कर रहे हैं, प्लस आपकी वेट ट्रेनिंग हो रही है कि आप वेट लेके आप इतने टाइम चल रहे हैं। तो स्टार्टिंग में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मतलब जितना आप चल सकें। मैं जो अपना ये जो सीरीज़ शुरू होगी इसमें मैं जो करूँगा वो ये मैं टारगेट ले रखा है कि मैं 10,000 स्टेप्स डेली में चलूँगा रकिंग के। 10,000 स्टेप्स। 10,000 क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी हमेशा कहते हैं कि एटलीस्ट आप हर दिन आपको 10,000 स्टेप्स आपको चलने चाहिए मिनिमम एटलीस्ट, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहती है, आपको बीमारियाँ नहीं होती, आपका हार्ट हेल्दी रहता है। इसके लिए 10,000 स्टेप्स तो मिनिमम आपको चलना ही चलना है। तो वो मैं चलूँगा, ये मेरा टारगेट रहेगा कि एटलीस्ट मिनिमम 10,000 स्टेप्स से डे 1 से मैं करूँगा रकिंग के। और 1 महीने बाद देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट रहता है, क्या फ़ायदा रहता है। जो भी कुछ रहेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना रकिंग का ये जर्नी। ओके दोस्तों, तो डे 1 है ये हमारी रकिंग का, हमारी फिटनेस जर्नी का। तो अभी जो टारगेट है 10,000 स्टेप्स पर डे रकिंग से, रकिंग के थ्रू। 10,000 इसलिए कि डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि एटलीस्ट आपको अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है, अपना हार्ट हेल्दी रखना है, तो आपको 10,000 स्टेप्स अ डे तो चलना ही चलना है। तो इसलिए 10,000 स्टेप्स पूरा करेंगे आज। डे 1 है। देख सकते हैं पीछे बैग मैंने स्टार्टिंग में टफ़ लग सकता है थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे आप इसको रेगुलर एक्सरसाइज में लाएंगे तो आप यूज्ड हो जाएंगे इसके, और बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। फ़ायदा है इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी एक तरीके से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी हो रही है ये, कि आप नॉर्मल से चल नहीं रहे हैं, आप कुछ वेट लेके चल रहे हैं, तो आपको नॉर्मल वॉक से ज़्यादा ही फ़ायदा होगा। और एटलीस्ट रनिंग से अगर कम नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं, अगर रनिंग से ज़्यादा नहीं तो उससे कम भी नहीं होगा फ़ायदा। तो एक नई फॉर्म है, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता था। इंडिया में नहीं है इसका चलन, रकिंग लोगों को पता नहीं है कि ये भी एक फॉर्म है कार्डियो की। तो चलिए जैसे जैसे स्टेप्स होंगे मैं आपको बताऊंगा। 4,000 स्टेप्स हो चुके हैं कंप्लीट। मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप कुछ भी डिसाइड कर लें कि आपको ये करना है, तो आपको किसी भी कीमत में, कैसे भी सिचुएशन में वो करना ही करना है। मैंने ये डिसाइड किया था कि अपने फिटनेस पे 10,000 स्टेप्स डेली मुझे आज से शुरू करना है। मैंने जो डिसाइड किया था वही किया था, सुबह 6 बजे उठ के मैं करूँगा, लेकिन रात को लेट सोया, जो गलत किया, बहुत गलत किया। सुबह मैं 8:30 बजे उठा, तो उस हिसाब से तो आज का मेरा स्टार्टिंग का पहला दिन ही
बेकार हो गया था, जो मैं सोचा था वो हुआ नहीं था। लेकिन मैंने जो ये डिसाइड किया था 10,000 स्टेप्स मुझे सुबह उठ के चलने हैं, आज से शुरू करना है, तो शुरू करना है। इस टाइम पे 9:30 बज रहे हैं, धूप भी है, ये कोई टाइम नहीं है वॉक का या एक्सरसाइज का, रनिंग का। आउटडोर में धूप है काफ़ी, लेकिन क्योंकि गलती मेरी थी, मैं लेट उठा तो पेनल्टी भी मुझे ही देनी थी। लेकिन जो डिसाइड किया था वो मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा था आज मैं स्टेप्स करूँगा तो करूँगा, बस ये चीज़ थी। ये आपको बताया था, कुछ भी आप डिसाइड करो, कैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, उसको पूरा करिए। चलिए, तो इस टाइम पे हमारे 8,500 स्टेप्स हो गए हैं पूरे। और सही बता रहा हूँ, हालत ख़राब हो गई है, हिम्मत नहीं हो रही और चलने की। और बीच में सोचा भी कि यार नहीं, आज इतना ही कर लेता हूँ। तो लेकिन फिर एक चीज़ आई कि मैंने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो सोच लिया है वो करना है, चाहे किसी भी कंडीशन में करना है, कैसे भी करना है, लेकिन करना है। तो बस कंप्लीट करना है। जब 5 मिनट का मैंने रेस्ट लिया है, जस्ट 5 मिनट का, तब से 8,500 स्टेप्स हो गए हैं कंप्लीट। एक बार भी रेस्ट नहीं लिया, अभी जस्ट 5 मिनट का रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स पूरे करने हैं मुझे और हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो जस्ट 5 मिनट का ब्रेक लिया है, उसके बाद पूरी करते हैं अपने स्टेप्स। गाइस, आज डे 1 के हमने फाइनली 10,000 स्टेप्स कंप्लीट किए रकिंग के अपने। एग्जैक्टली जो एग्जैक्ट स्टेप्स थे जो आज के, वो थे 10,296 रकिंग के स्टेप्स थे, जिसको मैंने 1 hour 39 minutes में कंप्लीट किया। और क्योंकि डे 1 था और धीरे धीरे स्पीड भी थोड़ी बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे और कम टाइम में अपने स्टेप्स पूरे कंप्लीट करें। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि जो सोचा था वो किया। आज डे 1 में अपना टारगेट कंप्लीट किया लेट उठने के बाद भी। लेकिन एक मैं एडवाइस देना चाहूँगा कि आप अगर आप इवनिंग में करें या फिर अगर मॉर्निंग में कर रहे हैं तो अराउंड आप मतलब 6-7 बजे आप स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि मैंने जो किया था 9 बजे किया था और बहुत धूप थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा ये करना। अगर इसमें इतनी धूप नहीं होती तो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। तो चलिए, आज लेट उठे हैं इसलिए जो है थोड़ा लेट हुए, लेकिन अब से कोशिश करेंगे कि टाइमली ये करें। और इसमें जो इतने स्टेप्स में 10,296 स्टेप्स में जो मेरी कैलोरीज बर्न हुई थी वो कुछ अराउंड 581 कैलोरीज बर्न हुई थी, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो डे 1 कंप्लीट हुआ है आज। अपनी ये जर्नी हम पूरी कंटिन्यू रखेंगे और देखते हैं 1 महीने बाद इसके क्या रिज़ल्ट रहते हैं। मैं डेली की अपडेट आपको दूंगा, डेली की वीडियो में डालूंगा। और बहुत जल्दी मैं अपना जो डाइट प्लान मैंने किया है डिसाइड, वो मैं डाइट प्लान आपको शेयर करूंगा। फुल डे ऑफ ईटिंग एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें बताऊंगा कि क्या क्या अपना डाइट ले रहा हूँ। तो सपोर्ट करिएगा। और मैं इस कार्डियो के इस न्यू फॉर्म को इंडिया में लाया हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं भी चाहूँगा कि आप सब भी इसको अपने एटलीस्ट एक बार ट्राई करके देखें कि इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। तो इसी तरीके से अपना सपोर्ट आप बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और इसी तरीके के कंटेंट लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।